जय जगन्नाथ दोस्तों। दुनिया का एक ऐसा मंदिर जहां प्रसाद को सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि महाप्रसाद कहा जाता है। उड़ीसा के पुरी राज्य में स्थित जगन्नाथपुरी धाम। इस मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई भी कहा जाता है। इसी रसोई में बनता है भगवान जगन्नाथ के लिए 56 तरीकों का महाप्रसाद। कहते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में भगवान जगन्नाथ स्वयं वास करते हैं। वैसे तो भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई का और भगवान जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद के कई रहस्य हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान के लिए बनने वाले इस महाप्रसाद को कैसे तैयार किया जाता है। खाने की वीडियो तो आपने काफी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बनता है भगवान जगन्नाथ के लिए ये महाप्रसाद। भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए लकड़ियों का चयन किया जाता है। कहा जाता है जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसाद लकड़ियों पर और मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता है। इस प्रसाद को बड़े ही सात्विकता के साथ बनाया जाता है। कहते हैं इस रसोई में 700 लोग मिलकर भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसाद बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को पाना अपने आप में ही सौभाग्य है। पहले मिट्टी के बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ किया जाता है, फिर इसमें कच्ची सामग्री को भरा जाता है। चावलों को भी अच्छी तरीके से धोकर बनाया जाता है। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान के लिए हर रोज चावलों का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में करीब लाखों लोगों के लिए एक साथ खाना बनाया जाता है। अच्छी तरीके से मसालों को कूटकर हांडियों के ऊपर मसाले डाले जाते हैं, फिर इन्हें पकने के लिए रख दिया जाता है। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले इस महाप्रसाद को हमेशा हाथ जोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ वास करते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के इस महाप्रसाद को ग्रहण करना किसी सौभाग्य से कम नहीं। इस महाप्रसाद को कभी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है यदि आप झूठा छोड़ते हैं तो इसे ग्रहण करने स्वयं देवता आते हैं, और देवता यदि आपका झूठा भोजन खाएंगे तो आपको पाप लगता है। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ के लिए बनने वाले इस महाप्रसाद को रसोई में स्थित कुएं के पानी से ही बनाया जाता है। अन्य कोई भी जल प्रयोग में नहीं लाया जाता। यहाँ 2 कुएं स्थित हैं, जिसको गंगा और यमुना कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले इस महाप्रसाद को हमेशा जमीन में बैठकर ही ग्रहण किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई और महाप्रसाद के ऐसे कई रहस्य हैं जिसके आगे विज्ञान भी फेल है। कहा जाता है एक के ऊपर एक मिट्टी के 5 बर्तनों को एक साथ रखा जाता है। हैरान कर देने वाली बात तब होती है जब सबसे ऊपर रखा हुआ मिट्टी के पात्र का खाना सबसे जल्दी और सबसे नीचे रखा हुआ मिट्टी के पात्र का खाना सबसे देर में पकता है। इतना ही नहीं, जब भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार होते हैं और मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, तब महाप्रसाद को ही भगवान जगन्नाथ का स्वरूप मानकर जगन्नाथ भगवान की आरती की जाती है। जब महाप्रसाद बनकर तैयार हो जाता है तब इन टोकरों में महाप्रसाद को भरकर मंदिर में लाया जाता है। मंदिर में स्थित आनंद बाजार में सभी लोग अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं। वहीं सभी भक्तों को भगवान जगन्नाथ द्वारा लगाए गए भोग को महाप्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। यदि आप यहाँ से किसी के लिए महाप्रसाद को लेकर जाना चाहते हैं तो आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के इस महाप्रसाद को जगन्नाथ मंदिर के परिसर में बैठकर खाने का एक अलग ही महत्व है। यह प्रसाद को केले के पत्ते पे रखकर खाया जाता है। महाप्रसाद को मिट्टी के बर्तनों में ही भर के दिया जाता है। महाप्रसाद को हमेशा हाथों से ही खाया जाता है। यहाँ लगने वाली खिचड़ी का भोग भगवान जगन्नाथ को अति प्रिय होता है। जब आप इस महाप्रसाद को ग्रहण करें तो भगवान जगन्नाथ की प्रिय खिचड़ी का भोग खाना मत भूलिएगा। यह महाप्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है कि इस महाप्रसाद का स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए आनंद लेते हैं आनंद बाजार का।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ, राधे राधे।